प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. खुदा का धन्यवाद करते हैं कि वो भला है, वो सच में वो हमारे साथ भी भला ही करता है। हम इस बात के लिए आज खासकर धन्यवाद कर रहे हैं कि ये वो दिन है कि जब खुदा की सामर्थ हमारे लिए उतर आई थी, है ना। अभी तक तो शायद से हम खुदा से दूर थे, खुदा के भवन में नहीं जा सकते थे, खुदा के पास नहीं जा सकते थे, पर अब यीशु मसीह के द्वारा, उस सलीब के द्वारा हम खुदा के पास जा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना का वही जो से आगे ने निकाला था, और उस 19 का 30 पढ़ेंगे हम। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ पे प्यासा था और बताओ एक पानी को मांग रहा था कि मुझे पानी दो, और बताओ उसे सिरका मिला, जो उसने सिरका पिया और कहा कि पूरा हो गया। हालेलुया। पूरा हो गया। क्या बात पूरी हुई थी? यीशु मसीह सलीब पे है, दर्द में है, हाँ पीड़ा में है, हाँ शायद से उसके मुंह पे लोगों ने थूका भी है, थप्पड़ मारे हैं, बहुत सी चीजें उसके साथ करी हैं, तो बताओ एक बात कह रहा है कि पूरा हुआ। हालेलुया। हालेलुया। बताओ खुदा, मुझे एक बात यहाँ पे महसूस हो रही है कि खुदा का आत्मा यहाँ पर है, यीशु मसीह का आत्मा यहाँ पर है, वो कार्य कर रहा है। हालेलुया। बताओ यीशु मसीह क्यों कहने लगा कि पूरा हुआ? हाँ, इतना दुख में, इतनी पीड़ा में, इतनी निराशा, शायद से बहुत सी बातें उसके मन में आई होगी, जिनके लिए मैंने इतनी बातें करी, जिनके साथ मैं इतने समय रहा, जिनको मैंने इतना प्रचार करा, वो लोग आज मुझे मार रहे हैं, वो लोग मुझे आज कूट रहे हैं, कई लोग मुझे मेरे ऊपर थूक रहे हैं, और मैं इतनी पीड़ा में हूँ। और कहने लगा कि पूरा हुआ। हालेलुया। कहने लगा पूरा हुआ। बताओ मैं एक बात को सोचने लगा कि ये कोई पीड़ा की आवाज नहीं थी, ये कोई दर्द की आवाज नहीं थी, ये नहीं था कि मेरा जीवन यहाँ खत्म हो गया, ये नहीं था कि मैंने हाँ इस पृथ्वी पे जितना रहना था हो गया, पूरा हो गया। और बताओ एक विजय की पुकार थी, एक विक्ट्री की पुकार थी। खुदा बाप ने एक युद्ध लड़ा था, यीशु मसीह ने एक बात को पूरा करा था, एक बैटल को लड़ा था। और बताओ यीशु मसीह इस बात को जानता था कि हाँ सब बातें हो गई हैं, सब बातें मैंने कर ली हैं, सब चीजें मेरे द्वारा हो गई हैं, अब कुछ नहीं रह गया, अब कुछ बाकी नहीं है, अब क्या हो गया? अब पूरा हो गया। और उसके बाद क्या है कि उसने अपने प्राणों को दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। एक विजय को उस परमेश्वर ने हम सबको दिलाया है, एक विजय को उस परमेश्वर ने हमारे जीवन में उतारा है, एक विक्ट्री को उस परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए करा है। हाँ, जो बातें मैं अभी तक कर नहीं पा रहा था, जो बातें मेरे लिए असंभव थी, जो मैं सोच रहा था कि अधूरा है, हाँ ये कभी पूरा नहीं हो सकता, ये बातें कभी पूरी नहीं हो सकती, हाँ ये चीजें मेरे जीवन में, हाँ मेरे खानदान में, हाँ मेरे चर्च में, मेरे शहर में, हाँ मेरी कलीसिया में, ये बातें कभी पूरी नहीं हो सकती। वो यीशु मसीह है, वो परमेश्वर उस सलीब के द्वारा उस परमेश्वर ने हमें पूरा कर दिया है। हमारे लिए वो जीत, वो विक्ट्री हमारे लिए उसने लड़ ली और क्या उसे पूरा भी कर दिया। उसने अधूरा नहीं छोड़ा। कई बार हम होते हैं कि कोई काम आज सोचते हैं कि आज से मैं दौड़ने के लिए जाऊंगा, आज से मैं जॉगिंग पे जाऊंगा। बताऊं, पर एक दिन जाते हैं, 2 दिन जाते हैं, तीसरे दिन छोड़ो यार, सो जाओ मजे से। अब काम हमारा अधूरा रह जाता है। शायद से आप और मैंने भी कई काम ऐसे शुरू करे होंगे, ऐसी हमने चाहा होगा कि ये काम करूं, ये बातें करूं, ये चीज करूं, तो पर हम पूरा नहीं कर पाए। हमने वो बातें अधूरे रास्ते में हमने वो बातें छोड़ दी। पर यीशु मसीह है, वो परमेश्वर है, वो यीशु मसीह है जिसने वो बातें जो मेरे लिए और आपके लिए लाभ की थी, उन बातों को उसने पूरा कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। बताओ उसने सबसे पहले क्या करा? पाप के ऊपर विजय को प्राप्त कर। जो पाप मुझे और आपको खुदा के पास आने से रोकता था, उस पाप को उसने हरा दिया। निकालेंगे रोमियो 3 का 23। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से हम छुटकारे के द्वार जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया। जो हम अभी तक पापी थे, जो अभी तक हम गुनाह में थे, अभी तक हम गलत बातों में थे, गलत चीजों में थे, खुदा से दूर थे, तो क्या कह रहा हो? उसके
अनुग्रह के द्वारा हम सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। अभी तक तो पापी था, अभी तक तो गुनाह में था, अभी तक तो कोई मुझे पसंद नहीं करता था, अभी तक तो जहां से निकलता था लोग बोलते थे बहुत बुरा है, शराब की बू आती है, हाँ बहुत बहुत गंदी गालियां देता है, बहुत बहुत गंदे विचार है इसके, हाँ बहुत बहुत बुरा लड़का है, वहां देखा था, हाँ बहुत बुरा है, बहुत बुरे लोग हैं। अब जहां जाता हूं अब कहते हैं कि ये परमेश्वर का पुत्र है। हाँ जब से इसने यीशु मसीह पर विश्वास करा है, हाँ जब से इस बहन ने, जब से इस भाई ने यीशु मसीह पर विश्वास करा है, मैंने देखा है इसके जीवन में कुछ तो बदलाव है, हाँ कुछ तो इसने करा है, कुछ तो इसके जीवन में नई बातें हैं। हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो यीशु मसीह, हाँ उसने मेरे लिए और आपके लिए वो बातों को पूरा करा है, उसने मुझे और आपको पूरा कर दिया। अगर वो नहीं करता तो मेरी हिम्मत नहीं थी, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ अपने उससे कुछ कर पाता, अपनी सामर्थ्य से कुछ कर पाता, अपनी ताकत से कुछ कर पाता। पर वो यीशु मसीह है, वो परमेश्वर है जिसने मेरे लिए पूरा कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। और दूसरी बात है, उसने शैतान के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। हालेलुया। उसने शैतान के ऊपर भी इन बातों को करके विजय प्राप्त कर ली। उसने शैतान को भी हरा दिया। अभी तक तो शैतान मुझे जो गिराता था, अभी तक तो शैतान मेरे पास आके कहीं ना कहीं मुझे बहका लेता था, कहीं ना कहीं मुझे फंसा लेता था, और उसने शैतान को भी हरा दिया। हालेलुया। हम पढ़ेंगे इब्रानियों 2:14। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। हालेलुया, हालेलुया। शैतान को निकम्मा कर दे। शैतान को उसने सलीब के द्वारा निकम्मा कर दिया। उसने इसीलिए कहा कि पूरा हुआ, सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए कर दिया। अब तुम्हें पाप नहीं रोक सकता मेरे पास आने से, अब तुम्हें शैतान नहीं अटका सकता मेरे पास आने से, इसलिए अब तुम मेरे पास चले आओ। हालेलुया। मतलब आप चाहता है कि हम पर उसके पास रहें, उसकी हुजूरी में रहें, उसके साथ में रहें, उसके मांस और लहू के भागी हो जाए, है ना। मैं परसों एक बात को सोचने लगा कि शायद से जब मैं दुआ करता हूँ, अकेला दुआ करता हूँ, तो क्या एक हृदय है मेरे पास में, एक हृदय से दुआ करता हूँ, एक हृदय से मैं प्रार्थना करता हूँ, खुद आप सुन लेता है। कई बार मेरी सुन लेता है, हर बार मेरी सुन लेता है, तो आप मेरी सुन लेता है। जब भी मैं बीमार होता हूँ या कुछ दिक्कत होती है मुझे, तो मैं दुआ करता हूँ अपनी पत्नी के लिए, अपनी माँ के लिए, और खुद आप सुन लेता हूँ बातों को। पर मैं एक बात सोचने लगा कि जब कलीसिया में मिलते हैं एक मन होके, जब इतने सारे हृदय मिलेंगे, तो आप क्या नहीं कर सकता। हालेलुया। मतलब आप क्या नहीं कर सकता। और एक बात और लिखी है मैंने, भविष्यवाणियां पूरी। हम पढ़ेंगे 53:10 यशायाह। बहुत अच्छा लगता है ये बात, बहुत अच्छी यहाँ पे बात लिखी है। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। हालेलुया। वो इसलिए करा कि वो उसके हाथ से, उसकी मृत्यु के द्वारा अपना वंश देखने पाए। और बताओ यूहन्ना 10:10 में एक बात लिखी है कि वो इसलिए आया कि जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। अभी तक तो जी रहे थे, अभी तक तो चल रहा था, अभी तक तो बातें सब ठीक थी, हाँ ठीक ठाक ही था, हाँ लोग बोल रहे थे कि हाँ निकल ही जाएंगे, हाँ रास्ता ठीक है, हाँ जीवन ठीक है। और खुद आप कहने लगा कि अभी तक तो ठीक था, पर मैं तुम्हें बहुतायत का दिन देना। अभी तक तो तुम्हारे पास थोड़ा था, तुमने तो कुछ देखा भी नहीं था, और तुम सोच रहे थे कि हाँ इसी में दुनिया है, इसी में ये जीवन खत्म हो जाएगा। और खुद आप कहने लगा कि मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन देने आया हूँ, जो यहाँ से शुरू होता है और कभी खत्म नहीं होगा। उसने मुझे पूरा करा है। शायद से पहले मेरे पास आश नहीं थी, मैं सोचता था कि हाँ ये जीवन है, एक दिन मर जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा, शायद से लोग भूल जाएंगे। और खुद अब आप कहने, खुद एक
अब मुझे इस बात का विश्वास है कि एक परमेश्वर है मेरे पास कि जो कहता है कि मैं तुझे ताउम्र संभालूंगा और उसके बाद जब तू मर भी जाएगा तब भी तुझे संभालूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ पे है, तो परमेश्वर हमारे साथ में है, इसलिए वो कहने लगा कि पूरा हुआ। ये विजय की पुकार है। ये ना समझे कि एक रोगी, एक पीड़ित आदमी, एक मारा कूटा हुआ, एक परेशान आदमी, एक जिसे लोगों ने तुच्छ जाना, लोगों ने जिसे ग्रहण नहीं करा, वो एक बात को कह रहा है कि पूरा हुआ, ऐसे ही कह रहा है, पर इसलिए कह रहा है वो सब बातें देखकर, सब चीजें पूरी करके वो कह रहा है कि पूरा हुआ, क्योंकि वो उसे पता था कि मैंने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया है। हालेलुया। उसने हमें परमेश्वर से मिला दिया। मेरा काम पूरा हो गया। यीशु मसीह कहने लगा मेरा काम पूरा हो गया, मैंने एक जय को पा लिया है, मैंने एक जय को पा लिया है। शैतान ने तुम्हें गिराया, शैतान ने तुम्हें मारा, शैतान ने तुम्हें कूटा, बहुत सी बातों ने तुम्हें परेशान करा है, बहुत सी बातों ने तुम्हें तोड़ा होगा, बहुत सी बातों ने तुम्हें रुलाया भी होगा, बहुत सी चीजों ने तुम्हें कहा होगा कि अब नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब मेरा बेटा, मेरी बेटी या मेरे परिवार में कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। खुद अब आप कहने लगा कि पूरा हुआ, तुम चिंता मत करो, सब बातें पूरी हैं तुम्हारे लिए, सब बातें मैंने कर ली हैं। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करना है, परमेश्वर पर विश्वास करना है, आपके घर में, आपके कार्य क्षेत्र में। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं एक बात देखी, मैंने खुदा ने एक बात दिखाई मुझे, बताऊं खुदा आप कुछ बातों को पूरा करने पे है ना। हमारे दिल में शायद से कई बातें होंगी, खुदा आप उन बातों को सुन रहा है, उन बातों को ग्रहण कर रहा है, वो बातें शायद से आने वाले समय में खुदा अपने उचित समय पर पूरी करेगा। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। प्रार्थना करेंगे जब आप इस वचन से आपको आशीष दे कि दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह प्रभु, आप भले हैं परमेश्वर प्रभु, आप अच्छे हैं परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए परमेश्वर। खुदा यीशु मसीह प्रभु, जब इस वचन को परमेश्वर प्रभु हमने जाना है परमेश्वर प्रभु, तो खुदा आप इस वचन से हम तेरे नाम से आशीष कहते हैं परमेश्वर प्रभु, हर एक के जीवन में परमेश्वर प्रभु कहते हैं खुदा कि जो कमी घटी है परमेश्वर वो तेरे नाम से जाती रहे, हाँ खुदा पूरी हो जाए परमेश्वर प्रभु। आज हम जो अधूरे हैं अगर किसी बात में परमेश्वर प्रभु, आज हम में अगर कोई कमी पाई जाती है परमेश्वर प्रभु, हाँ खुदावन में तेरे पास आने में कोई कमी पाई जाती है, खुदा आप तेरे नाम से उस बड़े हाथ को बढ़ा परमेश्वर प्रभु, और उस सलीब के द्वारा परमेश्वर प्रभु, उस बहते लहू के द्वारा परमेश्वर वो बातें पूरी हो जाए परमेश्वर प्रभु। हर एक जन तेरे नाम से भरा जाए यीशु मसीह प्रभु, तू बढ़े और हम घटे यीशु मसीह प्रभु। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से पिता सुना, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा सबको आशीष दे।